चैतन्य प्रभु नित्यानंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त छोटा ठेवला मोरे गौर भक्त वीडियो मारलाय काय बघा सो तो भाई ने तो करो तू उधम भगवान की जरूरी आकाश रजनीश रजनीश सब कहती कौन को है हाँ हाथ जोड़ कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
लो श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। वनमंगल श्री नाम संकीर्तन की जय। बंद कर ले। अभी मकान बन रहा है, अभी इसमें उनका गृह प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भक्तों के आग्रह से और उनको भी समझ में आया कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सब मंगलमय है, मंगल प्रदाता है। और जहाँ बहुत सारे भक्त उनके पधारते हैं, चरित्र भगवान का चरित्र का गुणगान होता है। तो अभी अपन ने अपने पास समय भी कम है थोड़ा, और भगवान कृष्ण ने ही महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि सीधे द्वापर के बाद कलयुग में भगवान कृष्ण को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो कहते हैं अपने धर्मशास्त्रों में कहा गया है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान यही वाश्वाद्यो एनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीय सौख्यम चास्या मननुभवता कीदृशम वेति लोभाद तद्भावाड्या समजनी शशि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। अर्थात भगवान कृष्ण ने श्री राधा जी की प्रेम महिमा, यानी राधा जी का जो प्रेम है वो कैसा है, उसका आस्वादन भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं कर पाए कि कितना निगूढ़ प्रेम है उनका। तो उस प्रेम की महिमा को जानने के लिए एक ये आशा भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में पूरी नहीं हुई। और मेरा माधुर्य कैसा है, उसका रसास्वादन करके राधा जी को क्या आनंद होता है, वो कैसी बेवल हो जाती हैं। जब भगवान कृष्ण ने ये देखा और सोचा कि ऐसा आनंद मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता है, तो वो उस माधुरी का भी रसास्वादन करने से भगवान वंचित रहे, अपनी ही माधुरी का या राधा जी की माधुरी का। और राधा जी की मेरा दर्शन करके जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख कैसा है, उस सुख की क्या अनुभूति होती है, ये भी भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं प्राप्त कर सके, उसकी अनुभूति नहीं हुई। तो भगवान क्या कहते हैं गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ या उसको उस प्रकार से सिद्धि प्रदान करता हूँ। लेकिन भगवान की ये तीन वांछाएं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से राधा जी और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में रहकर ऐसा करना संभव नहीं हो सका। राधा जी ने, ब्रज गोपियों ने लोक धर्म, समाज धर्म, वेद धर्म, जितने भी धर्म का, उन सब को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन धारण किया और सारे कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किए, किसी की परवाह नहीं की। भगवान ऐसा नहीं कर सके। इसलिए भगवान ने वहां कहा भी है कि मैं तो आप लोगों का ऋणी हूँ। आप अपने पवित्र हृदय से, उदार हृदय से यदि मुझे माफ कर दो, जो आपने मेरे प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया है, मेरी सेवा की है, निस्वार्थ भाव से, किसी भी कामना को लेकर नहीं, आप जैसी निष्ठा और मेरे में जो अनुराग है वो मैं उसको पूर्ण नहीं कर सकता। और आप यदि क्षमा कर दें उदार हृदय से, तो मैं उस ऋण से ऋणी हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी कृष्ण को ये लालसा बनी रही कि जो राधा जी को आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, बेवलता होती है, ऐसी बेवलता मुझ में नहीं है। तो सीधे द्वापर युग के बाद इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में स्वयं कृष्ण ही राधा जी का भाव और राधा जी के अंग की कांति लेकर के और उन्होंने अवतार लिया। तो उसके पहले अपन सुन चुके हैं और पढ़ते भी हैं कि उनके भगवान के अवतार के पहले भगवान के पार्षदों का अवतार होता है,
जो उनकी लीला में सहायता करते हैं। तो अद्वैताचार्य जी हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, हरिदास ठाकुर हैं, श्रीवास जी हैं और बहुत सारे माने जो नवद्वीप धाम में भक्त थे महाप्रभु जी के, इनका पहले ही अवतरण वहाँ पर हो चुका था। और अद्वैताचार्य जी नारायण महाविष्णु नारायण के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा जब वहाँ की स्थिति देखी बंगाल की, तो यहाँ तो सभी शाक्त प्रधान हैं, कोई भगवान की ओर उन किसी की आसक्ति नहीं है, सभी माया के बंधन में फंसे जा रहे हैं, कर्म को प्रधानता कहते हैं और उसके द्वारा भोगों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, भोगों में ही लिप्त रहना चाहते हैं। इसलिए इस काम को इनसे हटा करके भगवान के चरणों में लगाने के लिए, भगवान का प्रेम इनको प्राप्त हो, इसके लिए भगवान के सिवा और कोई भी ये काम नहीं कर सकता। भगवान का प्रेम और मोक्ष, ये दो बातें, दो चीजें वस्तुएं जो हैं, ये कोई भी नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण के अलावा या भगवत तत्व के अलावा भगवान का प्रेम और मोक्ष कोई नहीं दे सकता। भगवान ने ये अपने हाथ में डिपार्टमेंट रखा है जीवों को प्रेम वितरण करने का। तो वही श्री कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव रंग की कांति लेकर राधा जी के भाव और सुख की अनुभूति करने के लिए और साथ ही साथ उस प्रेम को जगत के जीवों को वितरण करने के लिए अद्वैताचार्य जी की हुंकार के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल से सालग्राम जी का पूजन करके और बड़ी हुंकार लगा करके अद्वैताचार्य जी ने, हे कृष्ण अब आपके बिना